नेन। जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था इससे पहले कि मैं जुपिटर वाले की ट्रांजिट जो होने वाला है अभी करेंटली मई में ही होने वाला है, उसके ऊपर ये सीरीज़ अब लेकर आई हूँ कि पूरे 12 लग्ना पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि देखो जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। क्यों? क्योंकि पूरे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो जुपिटर ही है, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा सात्विक प्लैनेट है और मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी सब कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है। तो आप लोग ये मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। लोगों को शेयर भी कर सकते हो जिसको जुपिटर के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो सीखना चाह रहे हैं ना वो लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग की नॉलेज इंक्रीज़ होगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्यों ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है जुपिटर का। जुपिटर हमारे चार्ट में 5 मेजर चीज़ों को होल्ड करता है। कौन कौन सी, चलो देखते हैं। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ठीक है। कौन सा बोला मैंने? 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। क्यों ये जुपिटर के हाथ में होता है और क्यों इनको जुपिटर रूल करते हैं? देखो 2nd हाउस किस चीज़ का हो गया? धन भाव हो गया, ठीक है। तो मनी सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। तो जुपिटर मनी के लिए बहुत सबसे ज़्यादा कारक होता है और उसी के हाथ में पूरा मनी का रहता है, ठीक है। 2nd हो गया आपका मतलब एजुकेशन, 5th हाउस, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है। तो नेम एंड फेम वो भी जुपिटर के हाथ में हो गया। 9th हाउस क्या हो गया? भाग्य, ठीक है, लक। 10th हाउस क्या हो गया? हमारे कर्म, ठीक है। और 11th हाउस क्या हो गया? लाभ। तो ये 5 चीज़ें होती है जो जुपिटर के हाथ में होती हैं कुंडली के अंदर, और इसलिए जुपिटर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट माना गया है। क्यों? धर्म, ठीक है। धर्म के अगर धर्म करोगे आप लोग, मतलब धन कमाने के लिए एजुकेशन करनी पड़ेगी तो वो इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए लक भी सपोर्ट होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। लक सपोर्ट करे उसके लिए आप कर्म अच्छे करो, वो इम्पॉर्टेंट है। और उस कर्म से जो आपको लाभ मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ये 5 चीज़ें जुपिटर के हाथ में होती हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। और क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, तो टाइम भी लगता है उसको पूरा 12 हाउसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। और जो बड़े बड़े ट्रांजिट होते हैं, शनि का हो गया, जुपिटर का हो गया, राहु हो गया, केतु, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट देते हैं। क्योंकि बाकी सब प्लैनेट तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं राशि को, बट ये क्योंकि एक राशि में काफ़ी टाइम के लिए रहते हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट जो होता है जुपिटर का बहुत ज़्यादा होता है। जुपिटर को ना बहुत धार्मिक प्लैनेट भी बोला गया है। मतलब धार्मिक, देखो केतु भी स्पिरिचुअल है, तो आप बोलोगे केतु भी स्पिरिचुअल है, जुपिटर भी स्पिरिचुअल है। डिफरेंस क्या है? जुपिटर क्या है? नॉलेज है, ठीक है। जो धर्म गुरु होते हैं, जो नॉलेज देते हैं, जो अपनी वाणी से, स्पीच से आपको बताते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि किस रास्ते पे चलो, क्या पॉजिटिविटी है, वो जुपिटर होता है। केतु तो साधना है जो आप खुद अपने लिए करते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जुपिटर और केतु में। तो इसलिए देखो कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में बिना नॉलेज के अधूरी है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फैमिली स्टार्ट करने के लिए नॉलेज हो कि आपको फैमिली कैसे चलानी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो वो आपके लाइफ में ज़ीरो इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जो नॉलेज, किसी भी चीज़ की जो नॉलेज आपको मिल रही है वो जुपिटर है। अब जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत पॉजिटिव होता है, मतलब समझो कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। और जिसके हाउस में, जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत वीक होता है, तो आप लोग क्या समझोगे कि आप लोग की नॉलेज बहुत वीक है। पास्ट कर्मा में आपने कुछ ऐसा किया होगा, किसी की नॉलेज का अभिनय किया होगा, किसी की तारीफ नहीं की होगी, इसलिए आपका जुपिटर इस चार्ट में वीक आया है। तो आपको एटलीस्ट इस जन्म में किसी का भी अपमान नॉलेज का नहीं करना है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के गुरु क्यों ना हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जिस रिलीजन के उसकी तो तारीफ करते हैं, बाकी दूसरे हमको खराब लगते हैं। नहीं, सब धर्म बराबर है। सब धर्म गुरुओं की आप लोग को मोटिवेशन, मतलब अच्छा ही बोलना है, गलत नहीं बोलना है, नहीं तो जुपिटर आपका खराब होता है। जुपिटर को गुरु का दर्जा दिया गया है, ठीक है, हिंदी में उसको गुरु भी बोलते हैं। तो जो भी, अगर आप लोग अपने गुरु का सम्मान करोगे तो आपका गुरु स्ट्रांग होगा। कभी भी अपने गुरु को अभी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना है जो उनको हर्ट कर जाए, या उनके लिए ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है जो गलत हो,
ठीक है, नहीं तो आप अपने जुपिटर को या गुरु को खराब करो। क्योंकि मैंने बताया 5, अगर पैसा चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए, भाग्य चाहिए, लाभ चाहिए, ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, हायर एजुकेशन, तो फिर जुपिटर को अच्छा रखो, खराब ही नहीं करना है। अपने गुरु को, गुरु कोई भी हो सकता है, अपने गुरु का अपमान नहीं करना है बस, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो गुरु जो होता है ना, मैं शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ गुरु के। अब देखो जो गुरु, अगर हेल्थ में बात हो तो लीवर को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है, ठीक है। किसका कारक होता है? लीवर का। अगर किसी के चार्ट में गुरु बहुत वीक है तो आप लोग का लीवर में, जैसे होता है फैटी लीवर कई लोग को हो जाता है, तो उनका देखना पक्का गुरु या तो कंबस्ट होगा या डेबिटेटेड होगा या 12th हाउस में बैठा होगा, तो ऐसी कंडीशंस आएंगी, ठीक है। जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जिनका गुरु वीक होता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा केयरफुल, अगर आप देख सकते हो जुपिटर आप लोग में कहाँ बैठा है और वीक है आप लोग के चार्ट में, आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मेरा जुपिटर इस कंडीशन में, तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। अब लीवर जैसे मैंने बता दिया। अच्छा, जुपिटर की जिसकी भी फर्स्ट हाउस का हम खुद होते हैं, तो अगर जुपिटर की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है तो वो इंसान फैटी होता है। और अगर चंद्र मतलब मून साइन, चंद्र राशि जिसको हम बोलते हैं, सनशाइन, ठीक है, सूर्य राशि जिसको बोलते हैं, अगर तीनों पे ही लगन मतलब फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो वो इंसान पक्का मोटा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैटी, लेकिन हाँ चर्बी उसके अंदर होगी, चर्बीनेस होगी उसके अंदर, ठीक है। मैं भी पाइसेस लगन की हूँ, ठीक है, इसलिए मैं भी मोटी हूँ, बट मैं इन शॉर्ट आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो जुपिटर की 2 राशियाँ होती हैं, सैजिटेरियस 9, वो लोग नॉलेज बहुत देते हैं, वो लोग अपनी बात को बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट जो उनकी बातें रहती हैं वो फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो बात रख रहे हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा वेटेज होता है उनकी बातों का, ठीक है। और 12th का लॉर्ड होता है, 12th भी अगर कालपुरुष कुंडली देखो 12th हाउस मोक्षा का कारक है, ठीक है। तो जिनको नॉलेज नहीं होगी वो लोग मोक्षा नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है। और चैरिटी, 12th हाउस चैरिटी, तो सबसे ज़्यादा गुरु कौन चैरिटी करता है? गुरु को चैरिटी करते हैं ना आप लोग, ठीक है। गुरु लोग चैरिटी करने के लिए कितना आपको नॉलेज देते हैं, तो वो सब चीज़ें गुरु से ही डिनोट होती हैं आपकी, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांजिट आप लोग का हो रहा है जुपिटर का, अभी तक जुपिटर आपका ट्रांजिट कर रहा था टॉरस साइन में, वृष राशि में, अब वो मूव करके जेमिनी में जा रहा है, मिथुन में। अब कालपुरुष कुंडली की अगर आप बात करोगे तो मिथुन राशि 3rd हाउस हो गया, ठीक है। मिथुन राशि कहाँ हो गया? 3rd हाउस हो गया। तो जेमिनी वाले, जो जेमिनी क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। जेमिनी वालों का क्या रहता है? कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं या कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स उन लोग के लाइफ में बहुत होता है, बुक्स पढ़ने का शौक होता है। मैंने बताया ना बुक मतलब मैंने इसका तो नहीं बताया, लेकिन जेमिनी वाले को बुक्स पढ़ने का शौक बहुत होता है। अब जुपिटर जेमिनी के हाउस में आके बैठ गया। अब मान लो आपका एक घर है, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक इंसान है जो बुक्स हमेशा पढ़ता रहता है, एक इंसान है जो बहुत अच्छी स्पीच देता है, मोटिवेशन स्पीच देता है, ठीक है। एक इंसान है जो लिखना बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके घर में आके बैठ गए और एक टाइम पे उसी घर के अंदर एक गुरु ने एंटर किया, ठीक है। अब वो गुरु बैठा, तो जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है वो गुरु उसको नॉलेज देगा, तो वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आगे चीज़ों को बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। क्योंकि गुरु पॉजिटिव प्लैनेट होता है, तो वो जहाँ बैठता है उस चीज़ को एक्सपैंड करता है पॉजिटिव। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने क्या बताया, एक इंसान है जो लिखता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस गुरु ने अपनी नॉलेज उसको दी, तो उसने इतना अच्छा लिखा कि उसकी बुक बहुत ग्रो कर गई, ठीक है। या कंटेंट राइटर्स जो होते हैं, ठीक है। अब एक इंसान है जो मार्केटिंग बहुत अच्छा करता है, ट्रैवल करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है चीज़ों की, तो उसको ऐसी नॉलेज दी कि मार्केटिंग लाइन में वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो गुरु क्या काम कर रहा है? वो अपनी नॉलेज दे रहा है, और जिस हाउस में वो जा रहा है उस हाउस में जो जो चीज़ें उसके जो जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, अब वो लोग कौन है? जो हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है। अब कुछ हाउसेस से कुछ कार्य तत्वाज होते हैं, ठीक है। तो 3rd जेमिनी का क्या बताया मैं, कम्युनिकेशन है, वो सब कार्य तत्वाज है। तो जुपिटर ने अपनी उनको नॉलेज दी, उनने उस नॉलेज को पूरी दुनिया को दिखा के अपने आप को इन्हेंस कर लिया, ठीक है। तो ये है जो जुपिटर जेमिनी साइन में आ रहा है आपका, समझ गए आप लोग। अब मैं बताती हूँ कि डेट्स, कौन सी डेट्स को वो चेंज हो रहा है। तो 15 मई को 15 मई जो कमिंग 15 मई है 2025 को जेमिनी में आ जाएगा जुपिटर, टॉरस से निकल के जेमिनी में। और कब तक रहेगा यहाँ पे आपका रहेगा 2 जून 2026 तक। कब तक रहेगा? 2 जून 2026 तक आपका यहाँ पे जुपिटर जेमिनी साइन में रहेगा।
बीच में कुछ टाइम के लिए वो कर्क लगन में जाएगा, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगी जब वो जाएगा, बट मैं डेट्स बता दे रही हूँ अभी। अक्टूबर 18 को जाएगा और 5 दिसंबर तक रहेगा इसी साल 2025 में, ठीक है। तो ये था आपकी डेट्स। अब मैं हर एक 12 साइंस पे कैसा कैसा जुपिटर का इम्पैक्ट रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। और जैसे मैं हमेशा वीडियोस लेकर आती हूँ, 3-3 राशि लेकर वीडियो आती हूँ, तो 3-3 राशियों के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब मैं जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है जेमिनी 2025 में, वो नेक्स्ट लग्न के लिए लेकर आई हूँ, जो कि है सैगिटेरियस, जिसको हम लोग धनु राशि या धनु लग्ना भी बोलते हैं, ठीक है। चलो सैगिटेरियस वाले अपन समझते हैं कि आप लोग के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट 2025 का हो रहा है ये क्या इम्पैक्ट लेकर आता है। देखो सैगिटेरियस वाले आप लोगों के लिए ये फर्स्ट हाउस का और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। किस किस का? फर्स्ट हाउस का, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस क्या हो गया? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आप लोग का पर्सनालिटी इन्हांस होगी, कंफ्यूजन्स हटेंगे, ठीक है। फोर्थ हाउस से प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा, फैमिली रिलेटेड बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा आप लोग का, ठीक है। तो इन सब चीज़ से रिलेटेड आप लोग को क्योंकि फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है तो ये सब चीज़ें इंपैक्ट करेगा। अब जुपिटर आपका 7th हाउस में आ रहा है तो बिजनेस रिलेटेड चीज़ें इंपैक्ट करेगा, मैरिज लाइफ में चीज़ें इंप्रूव होंगी आपकी, ठीक है। किसी भी टाइप की पार्टनरशिप है उस पर आप लोग का इंपैक्ट करेगा। इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, ठीक है, 5th, 7th और 9th। 11th हाउस से सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, गेन्स होगा। फर्स्ट से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 3rd हाउस से आपका शॉर्ट ट्रैवल, सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन और हैंड, इनसे रिलेटेड चीज़ों का आपको इम्पैक्ट करेगा। चलो अब समझते हैं सैगिटेरियस वाले इन सब चीज़ों का आपका पर्टिकुलर चीज़ों पर कैसा कैसा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में एक एक करके लेती हूँ वैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है करियर रिलेटेड, ठीक है। देखो करियर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जुपिटर आपका ट्रांजिट कर रहा है 7th हाउस में। किसी भी टाइप की बिजनेस पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अब है कि वो सॉल्व करके एक्सपेंशन की तरफ आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक्सपैंड करना है, ठीक है। कोई जैसे बिजनेस है, अब क्योंकि वो 7th हाउस आपका 11th हाउस एक्टिवेट कर रहा है तो आपको गेन्स भी होगा बिजनेस में, ठीक है। और बहुत टाइम से कोई लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे थे, कोई बिजनेस में कोई जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे थे, ठीक है, कोई लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे थे, उस सब प्रोस्पेक्ट से आप लोग का जो टाइम है बिजनेस वाले वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा 7th हाउस का भी 3rd हाउस का भी दृष्टि कर रहा है, तो जो लोग लॉ रिलेटेड कोई काम करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में है, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह हो गया, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन कोई काम है, सब में आप लोग का क्योंकि 11th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है तो पूरा ग्रोथ एक्सपेंशन का आप लोग का टाइम है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट क्या करियर में? फर्स्ट हाउस और दृष्टि है। तो अभी तक क्योंकि 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, बहुत कंफ्यूज थे। अब टाइम है कि चीजें आपका कंफ्यूजन दूर होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एकदम सही डायरेक्शन में आप लोग सोच पाओगे। अब जो आप लोग सोचोगे और जो इंप्लीमेंट करोगे वो आपका निशाने पे लग जाएगा एकदम, ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्ट से आप लोग का टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा पार्टनरशिप कैसा है? अच्छा कोई लोग क्लाइंट बेसिस कोई काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप तो क्लाइंट बेसिस पे अगर कोई काम करते हैं तो वो भी आप लोग का बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देगा। अब मैं जो लोग जॉब फ्रंट में उनकी बात करूँ तो प्रमोशंस आप लोग को मिल सकते हैं, सैलरी हाइक हो सकती है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी के रोल्स आपको मिल सकते हैं। अब ये सब चीजें होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग को गेन्स होगा, ठीक है। अभी तक फैमिली 4th हाउस क्योंकि एक्टिवेट कर, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। बहुत टाइम से आप लोग कोई जॉब ढूंढ रहे थे नहीं मिल रहा था, फैमिली सपोर्ट करेगी। बिजनेस खोलना चाहते, फैमिली के साथ हेल्प लेने से पैसा नहीं था, फैमिली पैसा देगी, तो फैमिली की हेल्प मिलेगी। 11th हाउस एक्टिवेट करा सोशल गैदरिंग का, तो सोशल नेटवर्क के थ्रू आप लोग को कोई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, उनके थ्रू भी आप लोग के पास चीजें आ सकती हैं, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस आपके पब्लिक जैसे मैं जो लोग गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया सैगिटेरियस वाले मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में भी रहते हैं और गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह भी मैक्सिमम सैगिटेरियस वालों के पास रहता है, ठीक है। तो अब वो टाइम है कि आप लोग कोई टेंडर के लिए अप्लाई करोगे तो अगर कोई लोग कर रहे हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट टेंडर के लिए तो वो भी आप लोग को मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स आप लोग के हाथ में आ सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज के प्रोस्पेक्ट से लिए करियर बेस्ड में आप लोग का टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस आपके, क्योंकि 3rd हाउस करेज का भी होता है, मेहनत का भी होता है, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बढ़ सकती है, ये एक पॉइंट है जो आप लोग को रहेगा। बट बिल्कुल भी क्योंकि 1st हाउस आप लोग का एक्टिवेट हो रहा है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आप उसको बहुत अच्छे से निभा पाओगे, वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कोई मान लो कि कोई बिजनेस जैसे कोई लेडीज हैं या लड़कियां हैं जो घर के अंदर बिजनेस करती हैं
अब क्योंकि सोशल नेटवर्किंग में है तो हो सकता है कि दुनिया के सामने जाके वो लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे फेयर लगाते हैं बाहर जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो उसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अभी तक जो सिर्फ घर में लेडीज कर रही थी ना, अब वो लोग का टाइम है कि वो बिजनेस एक्सपैंड करके दुनिया के सामने उस बिजनेस को लेकर आ सकती है। ऑनलाइन कोई ऐप में, जैसे कुछ लोग मीशो में ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, अमेजोन पे, तो इन सब पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कि थर्ड हाउस आपका ऑनलाइन चीजों का है। तो ऑनलाइन कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो इन सब के लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स की मैं अगर बात करूं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है। अब आप लोग का टाइम है कि आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ये ट्रांजिट आप लोग के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब मैं आती हूँ फिनेंसिस पे। अब मैंने बताया जैसे कि करियर जहाँ पे अच्छा होता है ऑटोमेटिकली आप लोग को समझ चाहिए कि फिनेंसिस भी अच्छा होता है। 11th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है तो समझ जाओ तो गेन्स का ही है। तो फिनेंसिस तो आपके इंप्रूव हो रहे हैं, वो तो कहीं कुछ भी नहीं गया। जैसे मान लो जॉब आप लोग की प्रमोशंस हो रहे हैं, सैलरी हाइक्स हो रही है, तो फिनेंसेस तो आपके ऑटोमेटिकली मान के चलो आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 4th हाउस भी एक्टिवेट कर रहा है, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है वो भी कर सकता है, और आपका कोई व्हीकल वगैरह है वो सब चीज परचेज करना चाहता है कर सकता है, कोई लैंड लेना चाहता है वो ले सकता है। तो इन सब प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा अच्छा। कोई फार्मिंग करता है, ठीक है, और फार्मिंग का या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा, वो भी सब फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे आप लोग को। ठीक है, बट इतना ही ध्यान देना कि प्रॉपर्टी जितना आपका पॉकेट अलाउ करे उतना ही करना है, उससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना है आपको। बस इस चीज का ध्यान देना है, नहीं तो वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करना चाहता है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। फ्रीलांसिंग से भी आप लोग को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो इन सब चीज को लेके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप लोग करोगे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इतना अच्छा ट्रांजिट है कि किसी भी टाइप का आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, बस इतना ही ध्यान देना है कि थोड़ा सा जितना इन्वेस्टमेंट करो जितना आपका पॉकेट अलाउ करे, बस इतना ही ध्यान देना है। सैलरी हाइक हो रही है, सब चीज हो रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, क्योंकि 3rd हाउस आपका ट्रैवल का भी दिखाता है शॉर्ट ट्रैवल्स का, तो हो सकता है थोड़ा सा आपका ट्रैवल बढ़ जाए, थोड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, तो उस पर थोड़ा सा एक्सपेंसेस हो सकता है। तो वो ठीक है, वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। बस हाँ इतना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस नहीं करना है उसमें। ठीक है, एक्सपेंसेस उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपको नहीं करना है, थोड़ा उसमें सोच समझ के ही आपको चीजें करना है। अच्छा, किसी का लीगल मैटर कोई चल रहा है, ठीक है, तो वो भी अब टाइम है कि वो सॉल्व आप लोग का हो सकता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। और लीगल मैटर्स में थोड़ा बस यही है कि चीजें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें आप लोग की सॉल्व होंगी। ठीक है, तो ये था आपका फाइनेंसिस का। अब मैं आती हूँ फैमिली फ्रंट पे। देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली फ्रंट में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आपके 7th हाउस में। ठीक है, तो 7th हाउस किस चीज का हो गया, मैंने बताया था ऊपर, किसी भी पार्टनरशिप का। तो हस्बैंड वाइफ, वाइफ के साथ हस्बैंड, मैरिड लाइफ में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, अब वो टाइम है कि आप लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हो। दूसरी चीज ये है, बिजनेस पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको भी आप लोग अपना इंप्रूव कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ के नाम से, वाइफ हस्बैंड के नाम से अब चीजें इंप्रूव भी कर सकते हो। उनके नाम पे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। फैमिली की हेल्प से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी अच्छा, तो फैमिली से रिलेशंस भी आपके इंप्रूव होंगे। 4th हाउस का लॉर्ड है, फैमिली से रिलेशंस इंप्रूव होंगे, मदर से रिलेशंस इंप्रूव होंगे। अभी तक क्योंकि 6th हाउस का ट्रांजिट था, लोगों से आपसे नहीं निभ रही थी, क्योंकि सैजिटेरियस वाले जो होते हैं थोड़े से क्या होता है ना कि वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और जो वो बोलते हैं वो बात चुभ जाती है। और कई बार बोलो ऐसी बात बोल दी जो चुभ, मतलब गलत, किसी का कुछ ऐसा बोल दिया, हालांकि वो सही है बट उसको बुरा लग गया, तो उनके रिलेशंस थोड़े से खराब हो जाते हैं सैजिटेरियस वाले। बट वो लोग अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी एंजॉय करते हैं। तो अब क्या है कि 6th हाउस है, तो हो सकता है आप लोग के रिलेशंस खराब हुए होंगे। अब टाइम है कि आप लोग के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं फैमिली से। और 11th हाउस एक्टिवेटेड, तो दुनिया के सामने आप लोग के सोशल गैदरिंग्स में भी आप जा सकते हो, उनसे भी आपके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। और सोशल गैदरिंग में जाके आप लोग को नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है, उस प्रोस्पेक्ट से भी आप लोग का बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है फैमिली रिलेटेड। अच्छा, 3rd हाउस सिबलिंग से भी, 3rd हाउस सिबलिंग्स का होता है, तो सिबलिंग से भी आपके रिलेशंस इंप्रूव करने का टाइम है। लेकिन बस इतना ध्यान देना कि मैरिज लाइफ जो अच्छी हो रही है आप लोग की, उसमें वो आपके भाई बहन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये और मम्मा का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग को ये चीज आपको अपने ओन, क्योंकि 1st हाउस पे दृष्टि है, आपका कंफ्यूजन दूर होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप जो सोचोगे एकदम सही सोचोगे। तो मम्मा और सिबलिंग्स पे आप लोग को नहीं जाना है, आपको खुद को अपनी मैरिड लाइफ को इंप्रूव करना है। जैसे जहां जुपिटर कनेक्ट होता है, ओपन कम्युनिकेशन का मतलब, ओपन कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर के साथ में, वो चीजें समझेगी या वो चीजें समझेगा। ठीक है, बट अपने मदर को और सिबलिंग्स को बीच में नहीं रहना, उनसे इंडिविजुअली आपको रिलेशन इंप्रूव करना है, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है,
अब देखो मैरिड, मैं जैसे बताया मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होगी, मैरिज बॉन्ड आपका अच्छा, किसी का डिवोर्स ऐसी कंडीशन आ रही थी और चीज़ों को आप सॉल्व करना चाहते हो, कोई कोर्ट केस चल रहा है वो भी सॉल्व कर सकते हो, और डिवोर्स ऐसी कंडीशन पे जा रही थी चीज़ें तो भी ओपन कम्युनिकेट करके आप उसको अपना डिवोर्स को रोक सकते हो। ठीक है, तो 4th हाउस में अगर मैं बात करूँ तो फैमिली हार्मनी बढ़ेगी। ठीक है, लोगों के साथ रिलेशंस आपके इंप्रूव होंगे, फैमिली मेंबर्स रिलेशनशिप सब आप लोग के बहुत ही ज्यादा इंप्रूव। अच्छा, अब क्योंकि 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, कोई लोग शादी करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और फैमिली को एक्सपैंड करने का टाइम है। ठीक है, हालांकि 5th हाउस पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई दशा चल रही है या कोई ट्रांजिट आपका हो रहा है 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो कंसीविंग के लिए भी अच्छा टाइम है। ठीक है, जैसे फैमिली एक्सपेंशन है तो बेबी होके भी, शादी होकर कैसे भी करके भी फैमिली एक्सपेंशन के लिए अच्छा टाइम है। घर के अंदर बहुत ही ज्यादा खुशनुमा माहौल रहेगा, सब बहुत हैप्पी रहेंगे क्योंकि चीजें बहुत इंप्रूव हो रही हैं आपकी। ठीक है, तो इस चीज पे आप लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज और है, प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए भी अच्छा टाइम है, और अगर आप लोग रीलोकेट करना चाहते हो, मान लो अभी नेटिव प्लेस से कहीं बाहर जाना चाहते हो, 3rd हाउस का भी दृष्टि पड़ रही है 4th, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, या बिजनेस पार्टनरशिप के थ्रू आप लोग बाहर जाना चाहते हो, करियर प्रॉस्पेक्ट लेकर बाहर जाना चाहते हो, वो भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, उस प्रॉस्पेक्ट से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट आती हूँ, हेल्थ रिलेटेड कैसा इंपैक्ट करेगा ये जुपिटर का ट्रांसिट। देखो, हेल्थ जेमिनी में जुपिटर बहुत अच्छा नहीं करता है। ठीक है, बहुत फ्रेंडली साइन नहीं है उसका। तो सैगिटेरियस वाले आप लोग का जो 7th हाउस होता है वो होता है एब्डोमेन एरिया का। ठीक है, तो थोड़ा सा, और जुपिटर जो कारक होता है वो लीवर का होता है, तो थोड़ा सा आप लोग को अपने खाने पे ध्यान देना है, क्योंकि जुपिटर क्या सात्विक फूड है, 1st हाउस पे दृष्टि है, तो 1st हाउस तो पूरी लाइफ स्टाइल, 1st हाउस क्या है, ओवरऑल लाइफ, तो ओवरऑल आपकी बॉडी सात्विक हो जाना चाहिए। कैसे होगी, खाना सात्विक, लाइफस्टाइल सात्विक, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, तो आपकी लाइफ सात्विक हो जाएगी। ये सब चीज आपको फॉलो करनी, डे टू डे रूटीन में योगा लेकर आओ, मेडिटेशन लेकर आओ, ये आपका स्ट्रेस लेवल भी कम करेगा। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बताया आपको फैमिली में कि फैमिली लाइफ इंप्रूव हो रही है, मैरिड लाइफ इंप्रूव हो रही है, सिबलिंग्स है, तो ऑटोमेटिकली आपके मेंटल पीस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कम होगा आपका, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी कंडीशन आपकी खत्म होगी। ठीक है, तो आपका, तो देखो ये चीजें इंप्रूव हो रही है, तो अपने सात्विक लाइफस्टाइल खराब करके आप अपना चीजों को बर्बाद मत कर लेना बस, नहीं तो फिर अगर सात्विक फूड नहीं खाओगे तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाएगी, एलर्जीज से आपको बचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा गैस जैसी प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए प्लीज मेरा आपसे कहना है कि एक ही चीज पे आपको स्पेशली ध्यान देना है इस ट्रांजिट में, वो है कि डे टू डे रूटीन आपका प्रॉपर होना चाहिए। बस अगर वो आपने मेंटेन कर लिया तो ये वाला ट्रांजिट आपको कहीं कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं देगा। ठीक है, तो मैं फिर से हेल्थ का थोड़ा सा तो बता देती हूँ, सात्विक फूड खाना है ताकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं आए, कोई एलर्जीज जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एब्डोमेन एरिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जिन लड़कों को पीसीओएस है, प्लीज आप लोग को तो स्पेशली सात्विक फूड खाना है, क्योंकि आप लोग की ये दिक्कत बढ़ सकती है इसमें अगर आप लोगों ने सात्विक फूड नहीं खाया। सुबह सही टाइम पे उठो, प्रेयर्स करो, नहाओ धो, ब्रेकफास्ट जो भी आपका रूटीन है, रात में 11 बजे तक सो जाओ, प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, तो फिर ये है, ये वाला जो ट्रांजिट है ये आपको हेल्थ रिलेटेड कहीं प्रॉब्लम नहीं देगा। क्योंकि देखो करियर वाइज इतना अच्छा हो रहा है, फाइनेंशियल इतने अच्छे हो रहे हैं, तो हेल्थ की वजह से आप लोग इस ट्रांजिट को खराब मत करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आती हूँ एजुकेशन फ्रंट पे। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, देखो जुपिटर की जो 7th हाउस में ट्रांजिट है, दृष्टि 1st हाउस है, 1st हाउस के आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, अब जहां आपका कंसंट्रेशन फोकस इंप्रूव हो गया, पढ़ाई ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव हो जाती है। अभी तक 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था तो आप लोग का डिस्ट्रैक्शन था माइंड में। ठीक है, अब वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया, आपका प्रॉपर फोकस और प्रॉपर आपका पढ़ाई हो पाएगी। अब क्योंकि प्रॉपर ऐसा कोई भी पढ़ाई कर लो वो आपके लिए अच्छी रहेगी। अब मैं बताती हूँ, कोई बिजनेस रिलेटेड कोई पढ़ाई करना चाहते हो, या बिजनेस स्ट्रैटेजिक में हो, बिजनेस एनालिटिक्स में हो, किसी में भी हो, कुछ भी नया कोर्स कर रहे हो तो बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, 11th हाउस पे दृष्टि है, कोई भी आप बाहर ट्रैवल करके कुछ चीज सीखना चाहते हो उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा। 3rd हाउस है, कोई लॉ रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहा है, कम्युनिकेशन रिलेटेड मार्केटिंग रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहा है, उस सब चीज के लेके बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है। अच्छा, कोई लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ट्रांजिट अच्छा नहीं था, ये ट्रांजिट अच्छा, इसमें आप लोग की कंसंट्रेशन भी बहुत इंप्रूव रहेगा और आप लोग बहुत सही तरीके से मेहनत कर पाओगे। कोई लोग फॉरेन रिलेटेड कोई स्टडीज करना चाहता है, फिलोसफी में करना चाहता है। अच्छा, कोई लोग कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम कर रहा है या स्टडीज कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बोलूंगी बहुत टाइम से आप लोग के कोई इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे थे और आप लोग सैजिटेरियस वाले, तो मैं ये बोलूंगी ये ट्रांजिट आपका बहुत अच्छा है। अपने पर्सनैलिटी की कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोई क्लासेस कर लो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल टाइम है उसके लिए। ठीक है, पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट की आप कोई क्लासेस करोगे तो वो आपका पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करेगा और आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा फिर। ठीक है,
हायर एजुकेशन कोई करना चाहता है, कोई प्रिपरेशन करना है, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, उन सब चीज़ के लिए आप लोग का टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कहीं भी कोई भी दिक्कत आप लोग के साथ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपके पास कुछ आप लोग कन्फ्यूज हो, को समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि फर्स्ट हाउस में डिस्ट्री है, कंसंट्रेशन प्रॉपर है, फोकस है, कोई फैमिली वाला कोई आ गया, वो आपको बता के चला गया कि ये कोर्स कर लो, ये बहुत अच्छा है, या कोई सोशल नेटवर्किंग के थ्रू कोई बता के चला गया, तो वो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एजुकेशन फ्रंट का ये था। एक मैं ओवरऑल इन जनरल व्यू दे देती हूँ आप लोग का। देखो, करियर प्रोस्पेक्ट से बात करूंगी तो गेन्स हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आइडियाज़ आ रहे हैं, फैमिली के थ्रू आइडियाज़ आ रहे हैं, जो टीचिंग में है, कम्युनिकेशन में है, ऑनलाइन कुछ करते हैं, यूट्यूबर्स है, सब चीज़ के लिए टाइम बहुत अच्छा है। प्रमोशंस मिल रही है, सैलरी मिल रही है, फाइनेंसिस वाइज बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली में, हस्बैंड के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, मदर के साथ में, सबके साथ में आप लोग के रिलेशन इंप्रूव हो रहा है, खुद की पर्सनैलिटी इनहेंस हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, सब चीज़ में ये वाला ट्रांजिट आप लोग का बहुत अच्छा है। ध्यान कहाँ देना है? एक दो चीज़ में, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सोच समझ के करना है। दूसरी चीज़ है कि सात्विक फूड खाना है, सात्विक लाइफस्टाइल रखनी है। ये बस 2 या 3 चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपने ये 2 चीज़ें मेंटेन कर ली, और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होना चाहिए, मतलब जहाँ पे सात्विक लाइफ है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये आप लोग ने अगर कर लिया तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आप लोग को इस ट्रांजिट में बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आती हूँ रेमेडीज पे। देखो, आप लोग के लिए तो ट्रांजिट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल आप लोग को थर्सडे के दिन, हिंदू लोग के लिए बता रही हूँ, विष्णु सहस्रनाम पढ़ सकते हो डेली। थर्सडे के दिन मंदिर आपको जरूर जाना है, मंदिर विजिट जरूर करना है, और थोड़ा सा चैरिटी करना है। सैजिटेरियस लगन वाले आप लोग को थर्सडे दिन चैरिटी करना है, और स्पिरिचुअली गाइडेंस लेनी है, या कोई प्रवचन सुन सकते हो किसी साधु के, या किसी भी महाराज जी के, किसी के भी सुन सकते हो। ठीक है, तो वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जैन लोग के लिए मैं बात करूं तो आप लोग को थर्सडे के दिन मंदिर डेली जाना है, थर्सडे के दिन मंदिर जरूर जाना है। कोई भी मंदिर जा सकते हो, कोई उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आदिनाथ भगवान का हो तो और अच्छा है, नहीं तो कोई भी मंदिर आप लोग जा सकते हो थर्सडे के दिन। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको थर्सडे के दिन जरूर प्रवचन सुनने हैं, और अपने अंदर की एक आदत को चेंज करना है। ठीक है, ये था जैन लोग के लिए। और आप लोग को चैरिटी जरूर करना है, चैरिटी आप लोग कोई भी दिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था रेमेडीज आप लोगों के लिए। होप आप लोग को पसंद आया हो। सैजिटेरियस वाले आप लोग का ये ट्रांजिट है, कुछ मतलब बहुत माइनर चीज़ों के लिए आपको ध्यान देना है, बाकी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा ट्रांजिट है। इस ट्रांजिट को यूज़ करो। अब वो टाइम है, क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है, मेहनत करने का टाइम है, तो मेहनत में जुट जाओ। हर चीज़ आपके पास में आ रही है, बट मेहनत आपकी है। ठीक है, तो वो बस आप लोग को मेंटेन रखना है। अगर आपने वो मेंटेन कर लिया तो ये ट्रांजिट आप लोग का बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो एंजॉय करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सैजिटेरियस लगना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय सैजिटेरियस।